सुबह की हल्की धूप सरकारी दफ्तर की इमारत पर पड़ रही थी। हर रोज जैसी चुप्पी यहाँ फैली रहती थी, वही माहौल आज भी बरकरार था। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो केवल अहाना की समझ में आ रहा था। उसके लिए ये दिन सामान्य नहीं था। आज का दिन उसकी ईमानदारी और हिम्मत की कसौटी लेने वाला था। अहाना वर्मा अपने ऑफिस के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की फाइलें हाथ में लिए कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखती है। हर कदम आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी भी है। उसे पता था कि आज उसका सामना सिर्फ फाइलों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होगा जो हमेशा उसे कमजोर समझते आए हैं। रूम में गोपाल, रूपा और आशीष पहले से बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। धीरे धीरे मुस्कान फैल रही थी, जैसे वे किसी बड़ी साजिश की तैयारी में हों। जैसे ही बॉस, गांगुली सर, कमरे में प्रवेश करते हैं, गोपाल तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी बनावटी चिंता और नकली ईमानदारी साफ झलक रही थी। वह अहाना की ओर देखते हुए कहता है कि वह लंबे समय से शक कर रहा था कि अहाना के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। आज आखिरकार वह सच्चाई सामने लाना चाहता है। गोपाल का आरोप था कि दुर्गा देवी को दिया गया सरकारी प्रोजेक्ट सिर्फ समाज सेवा नहीं, बल्कि निजी फायदा था, और यह कोई और नहीं बल्कि अहाना की सास है। रूपा ने मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, ये घर की सेवा है, समाज सेवा नहीं। जरूरतमंदों के नाम पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल गंभीर हो गया। अहाना ने शांत रहकर सिर उठाया और जवाब दिया, हाँ, वे मेरा परिवार हैं, लेकिन मैंने उन्हें केवल उनकी काबिलियत और मेहनत के लिए चुना, रिश्तों की वजह से नहीं। मेरा मकसद केवल सही काम को बढ़ावा देना था। अहाना की यह सफाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की सायरन बज उठी। ऑफिस के हर व्यक्ति की सांसें थम सी गईं। कुछ ही पल में पुलिस अंदर आई और अहाना को हिरासत में लेने का आदेश दिया। उसका दिल भारी था, लेकिन डर नहीं था। डर नहीं, बल्कि भरोसा टूटा था, उस भरोसे का जो उसने अपने बॉस और सहकर्मियों पर किया था। पुलिस के जाते ही ऑफिस में अजीब सी खामोशी फैल गई। गोपाल और रूपा की हल्की मुस्कान उनकी जीत का इशारा कर रही थी, जबकि गांगुली सर की नजरें विचारों में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने केबिन में बैठकर मिट्टी की मूर्ति को देखा, जो अहाना के प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। साधारण सी ये मूर्ति अंदर तक सच्चाई और मेहनत से भरी हुई थी। गांगुली सर को एहसास हुआ कि अहाना की ईमानदारी और मेहनत किसी साजिश से पैदा नहीं हो सकती। गांगुली सर तुरंत गोपाल को अपने केबिन में बुलाते हैं। गोपाल पूरे आत्मविश्वास के साथ आता है, लेकिन बॉस की सख्त आवाज सुनते ही उसका रंग उड़ जाता है। गांगुली सर कहते हैं, पुलिस बुलाने का अधिकार केवल मेरा था। तुमने अपनी हद पार की है। उनके शब्दों में अब स्पष्ट था कि ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि जलन और साजिश का था। सच्चाई साबित करने के लिए गांगुली सर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां अहाना बेंच पर बैठी है। उसका चेहरा शांत है, जैसे पता हो कि सच दब नहीं सकता। गांगुली सर ने पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने पुष्टि की कि प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ी ही देर में अहाना को रिहा कर दिया गया। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। घर लौटते समय अहाना की मनःस्थिति में हल्की स्थिरता आई थी, लेकिन यह जीत केवल शुरुआत थी। ऑफिस और घर दोनों जगह अब नए संघर्ष और नई चुनौतियों की तैयारी हो रही थी। कर्मचारी, जो पहले अहाना को रोकना चाहते थे, अब उसकी काबिलियत और ईमानदारी के आगे खड़े थे। और अहाना, अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अहाना जब ऑफिस से घर लौटती है, तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन दिल में तूफान उठ रहा है। उसे पता था कि उसका सामना अब सिर्फ ऑफिस के झूठे आरोपों से नहीं, बल्कि घर के अंदर छुपी जटिल परिस्थितियों से भी होना है। घर का हर कोना अब चुनौती से भरा हुआ था। जैसे ही अहाना ने आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि दुर्गा देवी अपने हाथों में मिट्टी पकड़े बैठी थीं।
उनके चेहरे पर हल्की चिंता और आंखों में चमक थी। अहाना ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और कहा, माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच की हमेशा जीत होती है। दुर्गा देवी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। इस बीच पोल्टू, जो पहले अहाना की सच्चाई और मेहनत की कदर नहीं करता था, अब घर के हालात देखकर चुपचाप खड़ा था। उसके मन में अहाना के लिए विरोध और प्रशंसा का मिश्रण था। वह जान चुका था कि अगर उसने अहाना की राह में रोड़ा डालने की कोशिश की तो उसका विरोध और भी मजबूत होगा। लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना भी पनप रही थी। अहाना ने घर के अन्य सदस्यों को भी समझाना शुरू किया। उसने पारो, भाभी और अन्य बहुओं को बताया कि बदलाव सिर्फ नियमों और मेहनत से ही आता है, किसी रिश्ते या झूठी साख से नहीं। उसका तरीका शांत लेकिन स्पष्ट था। अगर हम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, अहाना ने कहा। उसकी यह बातें घर में बैठी हर औरत के दिल को छू रही थीं। लेकिन जैसे ही अहाना ने अपने प्रोजेक्ट की कहानी साझा की, कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। पीसी मोनी और कुछ अन्य परिवार के सदस्य, जो पहले अहाना की काबिलियत और ईमानदारी को नजरअंदाज करते थे, अब उसकी हर सफलता को खतरे की तरह देख रहे थे। उनका मन खराब था कि घर की बहू इतनी बड़ी और मजबूत हो चुकी थी। पीसी मोनी ने अपने एजेंडे के मुताबिक एक औरत को अपने साथ मिलाया, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अहाना के फाइलों में हेरफेर करना शुरू कर दिया। दस्तावेज बदले गए और सरकारी डील को गलत तरीके से पेश किया गया। यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि अहाना को बदनाम किया जा सके। लेकिन अहाना ने हमेशा ईमानदारी से काम किया था। उसका मकसद केवल अपने परिवार और समाज की भलाई था, निजी लाभ नहीं। एक दिन अचानक ऑफिस में ऐसा मोड़ आया जब अहाना को झूठे आरोपों के तहत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पूरी मीडिया और समाज की नज़र उस पर थी। हर कोई सोच रहा था कि वही बहू जो हमेशा सही फैसले करती थी, अब साजिश का शिकार बन गई है। लेकिन अहाना टूटने वाली नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि भरोसा था। उसे पता था कि सच्चाई दब नहीं सकती। अहाना की ये जंग सिर्फ बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि घर के भीतर छुपी नफरत और गलतफहमियों के खिलाफ भी थी। उसने हमेशा अपने घर के रिश्तों को संभाला, सबके लिए त्याग किया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। कुछ लोग उसकी काबिलियत और उसके निर्णयों से जलते थे। यही जलन और ईर्ष्या उसे मुश्किलों में फंसाने का कारण बनी। इस बीच अर्जुन, जो अहाना का मजबूत सहारा था, उसे इस हालात की जानकारी नहीं थी। उसने घर में ये महसूस किया कि अहाना की मजबूती सिर्फ उसकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत का भी प्रमाण थी। अर्जुन का मन ये तय कर चुका था कि वह किसी भी कीमत पर अहाना का साथ देगा। जेल में अहाना ने अपने आप को शांत रखा। उसके मन में निराशा नहीं थी, बल्कि योजना थी कि कैसे सच को सामने लाया जाए। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। मैं अकेली नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। सच्चाई मेरे साथ है। उधर घर में दुर्गा देवी और अन्य बहुएं भी अहाना के लिए खड़ी हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि एक औरत की मेहनत और ईमानदारी को दबाना आसान नहीं है। दुर्गा देवी ने अहाना की मजबूती से सीख ली और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने अहाना के काम और काबिलियत को सराहा,